प्रयागराज की धरती पर दिव्य महाकुंभ भव्य महाकुंभ चल रहा है, जिसको पूरी दुनिया एकटक देख रही है। और यहाँ पर आए हुए साधु सन्यासियों की वजह से यहाँ का वातावरण पूरा भक्तिमय करुणामय हो गया है। आज इसी प्रयागराज की धरती से हम बात करेंगे करुणामयी दीदी, पद्म भूषण दीदी ऋतंभरा दीदी जी से। दीदी प्रणाम। आशीर्वाद सुयश, कैसे हो? बहुत अच्छे, आशीर्वाद है आपका। और आज यहाँ इस धरती से, प्रयागराज से, संगम की धरती से भव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ जो चल रहा है, मैं चाहूँगी आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बताएं कि भव्य महाकुंभ और संगम, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमो नारायण, नमस्कार। और मैं निवेदन कर रही हूँ सभी दर्शक जो भी हैं, आप सब चैनल के माध्यम से भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन कर रहे हैं, ये भी हम सबका सद्भाग्य है। मैं सबसे पहले निवेदन करूँगी कि हमारा सद्भाग्य है कि हम भारत की धरती पे जन्मे हैं, क्योंकि सारा संसार जब भौतिकता की मार झेल झेल कर थक जाता है, उसके प्रति लालसा से उसके पीछे भागता भागता जब निराश हो जाता है, तो उसे आंतरिक शांति की तलाश होती है। वो आंतरिक शांति जब उसका कुतूहल, जिज्ञासा या मुमुक्षा में बदलता है, तो वो भारत की तरफ देखता है। और भारत में 144 वर्षों के बाद ये पूर्ण महाकुंभ का जो अलौकिक अवसर आया है, ये अद्भुत अवसर है। इसमें भव्यता, दिव्यता, इसका विस्तार, इसकी गहराई, आसमान को छू लेने की ऊंचाई, यहाँ सब कुछ समाहित है। आप जब श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें अलौकिकता का दर्शन होगा। आप कुतूहल की दृष्टि से देखेंगे तो आप विस्फारित नेत्रों से देखते रह जाएंगे। अगर आप क्रिटिकल आई से भी देखेंगे तो भी आपको मानना पड़ेगा कि वाह, बिना निमंत्रण के करोड़ों लोगों का एक साथ आना और संगम में गंगा मैया की गोद में आकर उन लहरों के साथ खेलना, एक डुबकी लगाने की आशा, उसके पीछे बहुत सुंदर दृष्टि रहती है। दीदी, आपने अध्यात्म की बात कही। अध्यात्म, सौहार्द, इन सब का समागम कैसे देखती हैं आप यहाँ पे? क्योंकि ये डिजिटल कुंभ भी है, ये खेल कुंभ भी है, इसको कैसे देखते हैं आप? आप देखो सुयस कि हर व्यक्ति को शारीरिक जो ज़रूरतें होती हैं वो तो होती हैं, मानसिक, हमारा मन प्रेम चाहता है, हमारा मन सम्मान चाहता है, पर कभी कभी वो शांति की तलाश में भी इधर उधर भटकता है। हमारे देश के अंदर आर्ष ऋषियों ने किसी पक्ष को उपेक्षित नहीं किया। हम भोजन पालें पर हमें प्रेम ना मिले, सम्मान ना मिले, तो हम कहाँ तृप्त होते हैं? प्रेम और सम्मान पाकर भी जब हमें अधूरापन अनुभव होता है, तो हमें लगता है क्या है ये सब, प्रभु की ये क्या लीला है? हम उसे जानना चाहते हैं। लीला समझ में आती नहीं तो हम उनकी कृपा के ऊपर भरोसा करके बैठ जाते हैं। लेकिन जब हमारा मन बहुत ही खोजी होता है, हमारी बुद्धि को अन्वेषण करना है, खोज करनी है, तो फिर हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, जिसको हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने अंतःकरण की परतों को उघेड़ लेना, उसे उसका खंगालना, हमारी चाह क्या है और उसका अंतहीन सिलसिला क्यों चल रहा है और जन्मों जन्मों तक चल रहा है। तब फिर हम आंतरिक रूप से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, जिसको हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। अब ये 144 वर्ष के बाद ये योग आया है, ये जो कुंभ में, पूर्ण महाकुंभ में सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ जुड़ी हैं। आप सोचो सुयश, इतना बड़ा विस्तार है कुंभ का, लोग आ रहे हैं, सबका भोजन, सबका विश्राम, सबको गंगा जी में स्नान करना है, संगम में डुबकी लगानी है, अक्षय वट का दर्शन करना है, ये सब कुछ कर रहे हैं। और उसमें इतना सौहार्द है, किसी को भोजन चाहिए, विश्राम चाहिए,
अब रात्रि को हमारे परम शक्ति पीठ के इस शिविर में रात्रि को विश्राम के लिए जगह नहीं थी, तो ये हुआ कि पंडाल में सो, फिर रात्रि भर भोजन बन रहा है जिसको भी जरूरत है। किसी का परिचय नहीं है, कोई का रिश्तेदार नहीं है, कोई वो मेरी जाति का है, वो मेरी पार्टी का है, उसके साथ मेरी बड़ी पहचान है, ऐसा नहीं है। कभी नहीं मिले और शायद कभी नहीं मिलेंगे। उनके प्रति भी ये प्रेम और सौहार्द है, तो ये सौहार्द और अध्यात्म का संगम है सुयश। बिल्कुल दीदी, और जैसे अभी आपने कहा कि सबसे बड़ा यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है कि कोई किसी की जाति को नहीं जानता, कोई किसी, कहीं ना कहीं पूरे इस कुंभ में जो समरसता छाई हुई है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए आप सुयश, हम अभी आज संगम स्नान करने गए तो एक हमें व्यक्ति मिले जो नाव चला रहे थे। उन्होंने आनंद से भर के कहा, दीदी माँ हम राम सखा सरकार हैं। पता है हमारे पूर्वजों ने कभी राम जी को गंगा पार कराई थी, है ना। हमारे यहाँ जातियों का गौरव है, लेकिन ना दुराव है, ना दूरियां हैं, ना विद्वेष है। सोचिए, एक अनजान व्यक्ति उमंग के मुझे कह रहे, दीदी माँ हम राम सखा सरकार साहिबी बनी रहे, राम सखा सरकार साहिबी। हमारे पुरखों ने राम जी को गंगा पार करा। सुयश, मेरा मन सजलता से भर गया। आप राजनीतिक वितंडावाद को अलग कर दो, भारत ऐसे ही पगता है, ऐसे प्रेम में पगता है। वो अपने पुरखों, अपने पूर्वजों, अपने इतिहास, हमारे महापुरुष, हमारे अवतारी महापुरुषों के साथ अपने संबंध को जोड़ता है, और उसे लगता है कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। उसे लगता है मैं असीम हूँ। ससीम हम होते हैं अपनी काया में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में। जब हम अपनी चेतना में विराजमान होते हैं तो फिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आप सोचिए कितना अद्भुत सामंजस्य, सौहार्द, सर्व समावेशी विचार। अपने ऊपर भी गौरव होता है कि भाई मेरे पूर्वजों ने, मेरे पुरखों ने धर्म के लिए ये किया, महापुरुषों के लिए ये किया। तो ये दर्शन यहाँ कुंभ में होता है। और आप देखो सुयश, भाषा बाधा नहीं है, वेशभूषा बाधा नहीं है, मेरे तौर तरीके, आपके तौर तरीके, मेरी पूजा पद्धति, आपकी पूजा पद्धति, कोई बाधा नहीं है। सबका एक ही मन है, एक ही गति है, माँ के दर्शन करने हैं, संगम त्रिवेणी में डुबकी लगानी है। इस कुंभ में जो बनवासी क्षेत्र से आए वो अपने कंदमूल लेकर आए, जो भील समाज आया वो बेर लेकर आया, केवट समाज कहता है चलिए हम सेवा में तत्पर हैं। जातियां हैं, जातियों का बोध है, पर जातियों की दीवारें नहीं है कुंभ में, हमें जोड़ती हैं वो। और ये हम जुड़ते हैं अपने धर्म ग्रंथों का जब हम अनुशीलन करते हैं, जब हम देखते हैं कि अरे केवट ने कैसे भगवान से कहा था, अब कछु नाथ, मैं गा के बताऊँ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आज नाथ मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दाहा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। एक अकिंचन केवट, वो कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो मुझे मिला है वो मेरी पात्रता नहीं है, वो आपका अनुग्रह है, वो आपकी कृपा है। ये सब कुछ जब हम तीर्थ पे जाते हैं तो हमारे हृदय में इसका चिंतन चलता है, और फिर हम स्वयं को देखते हैं। फिर जब हम स्वयं को देखते हैं तो हमारे दूषण, विकार, लोभ वृत्ति, अभिमान, ईर्ष्या सब बहते चले जाते हैं, जैसे बाढ़ ग्रस्त गंगा में सारा विकार बहकर और बाद में जल निर्मल हो जाता है।
ऐसा होता है सुयश। इसीलिए ये जो पूर्ण महाकुंभ का दृश्य है, ये भारत का जो है सही स्वरूप का दर्शन कराता है। दीदी, मैं चाहूँगी, जैसे आपने बात कही ममतामयी की, तो उसकी ममता की एक परिभाषा है हमारी दीदी जो हमारे सामने हैं। इतनी सारी बेटियों को माँ मिल गई, ये आपने कब सोचा और कब दीदी का वो सफ़र रहा कि दीदी ने शुरुआत से लेकर के और पद्म भूषण तक अपना रास्ता तय किया? सबसे पहले सुयश, मैं देश के जो व्यवस्था है उसको धन्यवाद देती हूँ, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं बताती हूँ कि मैंने हमेशा अपने कार्य में अपने को आभूषित देखा। मैं हमेशा भूषित रही सुयश। मैंने जब किसी नन्ही मुस्कान रुदन को मुस्कान में परिवर्तित होते देखा, जब मैंने किसी अकेली अधूरी स्त्री को एक संतान के साथ जुड़ के भरी पूरी बनते देखा, मैंने जब कचरे के ढेर पर फेंके हुए पॉलीथीन के अंदर नमक लपेटे हुए शरीर पर ऐसा बच्चा भी सांस ले रहा है, मृत्यु के मुंह से जीवन की गोद में आते देखा है ना, उसको पढ़ते लिखते। मैं हमेशा ये सोचती हूँ सुयश, किसी को भी रोटी खिला देना बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाने लायक बना देना। वो क्यों किसी की दया का पात्र बने, क्यों हम उसको दें और हम दाता बन जाएं और वो लेके बेचारा बन जाए। उसे पैरों पे खड़ा होना चाहिए। वो समाज की दया का पात्र नहीं है, प्रेम का पात्र है। और प्रेम पेड वर्कर कहाँ देंगे? कोई यशोदा उसके जीवन में आ जाए और गोकुल से, मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी, देवकी की कोख से यशोदा की गोद जितनी, जीवन और मृत्यु में फासला कितना, माँ की गोद से शमशान भूमि जितना। माँ को किसने रचा? वो तो स्वयं रचती है, रचना धर्मी है, वात्सल्य का विग्रह है, ममता का मर्म है। मुझे लगा संतानों को अगर कुछ चाहिए तो माँ का आलिंगन चाहिए। इसलिए नारी निकेतनों में सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं है। अनाथ आश्रम में रोटी कपड़ा छत है, पर लोरी नहीं है, प्रेम नहीं है। वृद्धाश्रम में सिर्फ मृत्यु की प्रतीक्षा है। मुझे लगा हम भारतीय तो ऐसे नहीं हैं। हम क्यों दूसरों की व्यवस्था के बारे में? वो एक ने कहा कि सुनो, मेरी बकरी बीमार हो गई। जब तेरी बीमार हुई थी तो तूने क्या किया था? उसने कहा मैंने मिट्टी का तेल पिलाया था। तो इसने भी अपनी बकरी को मिट्टी का तेल पिला दिया, बकरी मर गई। उसने कहा भैया मेरी तो बकरी मर गई। उसने कहा मेरी भी मर गई थी, तुमने आगे पूछा ही नहीं। तो हम पश्चिम के जगत के समाधान अपनी समस्या के लिए कैसे कर सकते हैं? जो अवतारी महापुरुषों को कोख में धारण कर सकती है, जो जगदीश्वर की आश्रयदायिनी है, वो भला स्वयं निराश्रित कैसे हो सकती है? इसी भावना में से कण्व ऋषि की शकुंतला आप अगर पढ़ोगे कि बालक को दुष्यंत भूल गए, उस अंगूठी का निर्माण कण्व ऋषि के आश्रम में होगा, जिसको दिखा के दुष्यंत को उसका अतीत याद दिलाया जाएगा। लेकिन शकुंतला पुत्र को जन्म देगी तो वो पुत्र निरीह और बेचारा नहीं, वो शेरों के दांत गिनकर गिनती सीखेगा। ये स्वाभिमान है भारत की स्त्री का। उसके सृजन में जो है देवताओं का और अवतारों का, शूरों का, वीरों का सृजन करने की सामर्थ्य। फिर हम नारी निकेतनों में कहाँ समाधान ढूंढ रहे हैं? फिर विश्वनाथ, रघुनाथ, द्वारका नाथ के, पशुपति नाथ के देश में कोई अनाथ कैसे हो सकता है? और सुयश, जब मैंने प्रारंभ किया सबने मुझे बहुत सचेत किया, साध्वी ऋतुम्बरा ये जो है ना बाल उतर जाएंगे, स्त्रियों का काम करोगी, उस तरह फिरवा लो पहले। अरे अभी लाखों लाखों की जनता में भाषण देती हो, अखबारों में छपी रहती हो, क्या करने जा रही हो? लोग तो इतनी प्रसिद्धि के बाद राजनीति चुनते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लगता है तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया। मैंने कहा नहीं, जो मैंने अपने कार्य को किया वो मेरी भूमिका थी। ये जो मैं कर रही मेरा स्वभाव है, मेरे स्वभाव में वत्सलता है, प्रेम है। मैं वर्षों वर्षों तक नहीं, जन्मों जन्मों तक इसमें
आनंद लूटती रहूंगी प्यार देने में। और फिर सुयश, बड़ी चुनौतियां, बड़े चैलेंज थे, लेकिन आप सोचो मेरी संतानें वात्सल्य की बड़ी हो गई, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, कोई चाहे वो भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र, वो पढ़ाई लिखाई का उनसे छूटा नहीं। मैंने कहा खाली ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे स्तर पर जब प्रतिस्थापित करोगे स्वयं। मैंने उन संतानों से कहा बच्चों, संसार अपने कुल से, अपने परिवार से स्थापित होता है, तुम्हें अपने गुणों से स्थापित होना है, तो अपने पूरे गुणों को जागृत कर लो। उसके लिए सहमति का, सहयोग का। फिर सुयश, हमने 5 कमरे, 3 मतलब बेडरूम, एक माँ का, एक मासी का, एक नानी का, बेटे बेटियाँ, अपनी अपनी सबकी रसोई। वहाँ कोई कैमरे नहीं लगे सुयश। हम हर महीने जो यशोदा माँ है उसको, उसके घर का खर्चा देते हैं। किसी का परिवार बड़ा है, किसी का छोटा, किसी का बजट 50,000 है, किसी का 70,000, किसी का 35,000। वो माता को वो राशि दी जाती है, वो मार्केट जाएगी, शॉपिंग करेगी अपने बच्चों के लिए। वहाँ कोई कपड़े नहीं बांट सकता, फल नहीं दे सकता, अन्न नहीं आके दे सकता। वहाँ बच्चों की कभी प्रदर्शनी नहीं लगती, बच्चों ने कभी कोई ऐसे शब्द सुने नहीं हैं। उनकी माँ अपने वात्सल्य के आंचल में उनको समेटे। और वो महिलाएं जो नारी निकेतन की जड़ व्यवस्था की शिकार होती, वो इन बच्चों की यशोदा माँ हैं, अपने बजट बनाती हैं, बचत करती हैं। और सुयश, आप सोचो, एक एक माँ ने अपनी एक एक बच्चे की एफडी बना दी कि उसने ऐसे तरीके से घर चलाया कि उसके बच्चे के नाम से आज। और फिर उसके बाद फिर जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, फिर मेरे पास रिश्ते आते हैं, मैं उन बच्चे बच्ची को मिलाती हूँ। वो 5-7 बार एक दूसरे से बात करते हैं। जब बच्ची कहती है दीदी मैं ठीक, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर हमारे यहाँ बारात लेके, सुयश, वात्सल्य मेरी जनकपुरी है और सारा भारत अयोध्या है, और सारे भारत की अयोध्या से राम मेरी जनकपुरी में आते हैं और मेरी जानकी को सम्मान से ब्याह के अपने घर ले जाते हैं। आज की महिलाओं के लिए, या कहना चाहिए भारत जब विकसित भारत बनने की दिशा में है, तो जैसे केंद्र सरकार भी इतनी मदद कर रही है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए? और एक और बात चाहूँगी कि यहाँ भव्य महाकुंभ में जो महिलाओं की भागीदारी रही है, खासकर एक तो मेरे सामने ही है दीदी तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो स्त्री होती है ना सुयश, व्यवस्था, वत्सलता, करुणा, प्रेम, सबको समेट लेने की सामर्थ्य होती है। आप सोचिए कि मैं तुलना नहीं करती, क्योंकि स्त्री अतुलनीय है। पुरुष को भगवान ने मसल्स दिए हैं, और कहते हैं स्त्री कमज़ोर होती है, लेकिन प्रसव पीड़ा झेल जाए जो स्त्री, वो कमज़ोर नहीं होती। प्रसव पीड़ा जैसी पीड़ा झेलकर संतान का गोद में आते माँ का मुस्कुरा देना, ये उसके साहस और उसके बहुत बड़ी शक्ति का परिचय होता है सुयश। भारत की स्त्री ने दोनों तरह का मोर्चा संभाला है अभी, और अतीत के भारत में भी वो घर की सीमा में नहीं थी सुयश। अनसुईया जैसी नारी ने त्रिदेवों को नन्हा बालक बनाया, और दत्तात्रेय बाद में प्रादुर्भाव उनका हुआ। सावित्री का आख्यान तो सब जानते हैं, यमराजों के मार्ग रोककर सत्यवान के प्राण वापस लाने का उदाहरण भारत की धरती पर ही मिलेगा। अगर सतयुग की नारी, त्रेता की नारी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी अपने सतीत्व को प्रमाणित करने के लिए, तो कलयुग की स्त्री ने जौहर की ज्वालाओं में धधकते हुए अग्नि स्नान करके अपने मान सम्मान की रक्षा करके दिखाई। अगर द्वापर की नारी ने, कुंती ने अपना पुत्र चुपचाप कर्ण को गंगा में बहा दिया, तो कलयुग की स्त्री ने पन्नाधाय बन के अपने पुत्र को उदय सिंह की रक्षा के लिए बलिदान किया। अगर मुझे मेरा परिचय देना है तो मैं क्या परिचय दूं अपना? भारत की नारी का परिचय क्या? मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ,
मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाड़ी की हूँ अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। संतानों को जन्म देना, लालन पालन करना, भर्ता पति का हाथ बटाना और उसके बाद परिवार की आके थकान उतारना, अपनी थकान भूलकर, साधारण तो नहीं है ना वो। तो मैं तो यही कहूंगी सुयश, पिता के घर में कली कली सी, पति के घर में खिली खिली सी। वो आज की स्त्री अगर कहीं अपने संस्कार धर्म से च्युत होती है तो मुझे एक सावधान करना है कि कहीं मरुधरा की सरस्वती मत बन जाना। यहाँ हम गंगा जी को देखते हैं, यमुना जी को देखते हैं और सरस्वती कूप है यहाँ, पर प्रत्यक्ष में सरस्वती दिखाई नहीं देती। या तो वो माना में बद्रीनाथ भगवान के उसमें, या फिर इधर सरस्वती कूप है एक, वहाँ दर्शन होता है। तो मैं भारत की स्त्री को कहूँगी, कर्तव्य निभाओ पर मरुधरा की सरस्वती नहीं बनना, क्योंकि स्त्री यानी ममता, स्त्री यानी करुणा, स्त्री यानी प्रेम, स्त्री यानी समर्पण, स्त्री यानी चुनौतियों को स्वीकार करना, स्त्री यानी संतुलित सधी हुई वीर संतानों को जन्म देना। और कदाचित कभी गृहस्थ जन्म जीवन नहीं स्वीकार करना तो यति योगिनी बनकर धर्म ध्वजा को फहराना। और अब तो भारत की स्त्री सीमा पर भी है, अंतरिक्ष में भी है, धर्म के जगत में भी है। एक गृहिणी होकर भी अपना परिचय देने में संकोच नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा श्रम, इतना बड़ा परिश्रम, चार दीवारी में रहकर अपने परिवार का निर्माण करना किसी तप से कम नहीं है। इसका गौरव होना चाहिए, इसके लिए संकोच नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी व्यवस्था को पश्चिम के तौर तरीकों से देखते हैं तो हमारे अंदर दुनिया हीन भावना पैदा करती है। कोई हीन भावना कभी हो नहीं सकती। गृहिणी हो, सीमा पे हो, युद्ध के मैदान में हो, धर्म के जगत में हो, फिर उभय भारती बनकर दो विद्वानों के बीच में निर्णय करने वाली, जय किसकी हुई पराजय किसकी हुई, ये तो कोई विदुषी ही कर सकती है। इसलिए ऐसी विदुषी, ऐसी गरिमामय भारत की स्त्री, उनको प्रतिदिन प्रतिपल में वंदन करती हूँ सुयश। आज दीदी आपकी ये बातें सुन के ना मैं निशब्द हो गई हूँ। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि जीवन में अभी बहुत कुछ है जो करना है। जैसा कि आपने कहा कि बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए चुनौती बहुत होती हैं। कामयाबी अगर आती है तो वो बहुत सारे कांटे साथ में लेकर आती है महिलाओं के लिए। सुयश, वैसे ना सरस्वती जो है वो भगवती हमारे अंदर विद्या की देवी हैं, कला की देवी हैं। देखो स्त्री के लिए चुनौती क्या है कि दुनिया उसको ना शरीर ही देखती है, और शरीर कभी कभी लौलुप दृष्टि से जब देखा जाता है ना तो ये बहुत आहत करने वाली दृष्टि होती है, अंदर से घायल करती है। लेकिन ये दोष देखने वालों का है। और मैं समझती हूँ हम स्त्री हैं तो हमें, जब पुरुष बाद में पुरुष बनेगा, पहले तो हमारा पुत्र है ना, हमें उसको संस्कार प्रारंभ से ही देना है कि वो मांस के लोथड़े ही ना देखे, उसके भीतर की चेतना को देखे, उसके भीतर की भगवत सत्ता को देखे। ये भी संस्कार हमें, हमारी जिम्मेदारी। हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते पुरुष ने हमें लौलुप कामुक दृष्टि से क्यों देखा, उसको ऐसा वातावरण मिला, उसको उसके बारे में बात नहीं की गई। तो ये जिम्मेदारी भी हमारी है। बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कई बार नहीं समझ पाते उन्हें कैसे करना है, क्या करना है। आज आपकी ये सारी बातें सुन के मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें उनका रास्ता अवश्य मिलेगा। और अपने जीवन में, जैसा आपने कहा, कि अपनी पहचान बनाओ और कुंभ की इस संस्कृति को हमेशा बनाए रखो। भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ,
भारत की नारी भारत को भारत बनाए, यही संदेश आपने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी धन्यवाद टीवी न्यूज़ सर, से बात आपने मुझे करने के लिए। समय दिया अपने चैनल पे बात करने के लिए, उसके लिए मैं भी आपकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो देखा आपने दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में आज यहाँ से जो करुणामयी दीदी ने आप सभी को, हम सभी को जो संदेश दिया है, उसे हमें अपने जीवन में न सिर्फ सुनना है बल्कि उतारना है, क्योंकि जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हमारी है, देश की नारी की है।